हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 122, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 2। तो इसके पहले भी हमने बाय एंड सेल स्टॉक वाला क्वेश्चन किया है जो कि 1 था। उसमें क्या था कि हमें स्टॉक्स के प्राइसेस दिए हुए थे और हम सिर्फ एक ही बार बेच सकते थे और एक ही बार खरीद सकते थे। लेकिन इसमें हम कितनी भी बार बेच सकते हैं और कितनी बार भी खरीद सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि हम जिस दिन खरीदेंगे उसी दिन हम बेच भी सकते हैं, लेकिन हम वापस से नहीं खरीद सकते। लेकिन इसमें मतलब जिस दिन बेचेंगे उस दिन बेच तो सकते हैं, लेकिन वापस से नहीं खरीद सकते। मतलब एक दिन में हम सिर्फ एक ही बार खरीद सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये इसकी कंडीशन है। लेकिन हम एन नंबर ऑफ टाइम्स बेच भी सकते हैं और एन नंबर ऑफ टाइम्स खरीद भी सकते हैं। और हमें बताना है कि हम कितनी बार भी बेच के कितनी बार भी खरीद के जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है वो हमें बताना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4। तो ये स्टॉक्स के प्राइसेस हमें दिए हुए हैं और इसका जो आउटपुट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो 7 दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे डे 2 के दिन खरीदेंगे, मतलब जब प्राइस 1 होगी तब खरीदेंगे। एंड सेल ऑन डे 3, मतलब जब 5 प्राइस हो जाएगी स्टॉक की, बढ़ जाएगी, तब हम बेच देंगे। तो हमारा प्रॉफिट बनेगा 4 का। एंड देन हम खरीदेंगे वापस 3 वाले दिन और 6 वाले दिन हम बेच देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 3 का। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बन जाएगा वो 4 + 3 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें हमने एक एरे बनाया है 5 2 7 3 6 1 2 एंड 4। हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया हुआ एरे, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 2 7 3 6 1 2 एंड 4। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस एरे को इटरेट कर सकते हैं और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम सेल करना स्टार्ट करें सेकेंड डे से, क्योंकि सेल करने के पहले हमें कंडीशन है कि हमें बाय तो करना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम सेकेंड डे से ही सेल करना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट डे से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब कोशिश करेंगे, जो हमारी प्रीवियस डे की प्राइस है वो हमारे करंट डे से अगर कम हो तभी हम बाई करेंगे। लेकिन जो हमारी करंट प्राइस है अभी 2 है, यहाँ पर हम बेच सकते हैं। लेकिन प्रीवियस डे की जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी, इसलिए हम प्रीवियस डे में खरीदेंगे ही नहीं और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंटर ले आएंगे 7 के ऊपर। मतलब हम सोचेंगे कि हम यहाँ पर बेचेंगे और हम देखेंगे प्रीवियस डे, मतलब 2 वाले दिन देखेंगे, वो प्रीवियस वाले डे से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के दिन खरीद लेंगे और करंट डे पे बेच देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा वो बन जाएगा 7 - 2 विच इज इक्वल्स टू 5। देन हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर को यहाँ पर ले आएंगे, फिर देखेंगे क्या हमारी करंट डे की प्राइस प्रीवियस डे से ज़्यादा है। तो नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं बेचेंगे। मतलब हम प्रीवियस डे पे खरीदेंगे नहीं तो हम बेचेंगे क्यों। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ले आएंगे 6 पे हमारे पॉइंटर को। अब हम देखेंगे 6 वाले दिन, मतलब जो 6 वाला हमारा करंट दिन है, जो हमारा करंट डे है उसको हम प्रीवियस डे से कंपेयर करेंगे। तो प्रीवियस डे प्राइसेस कम थी, इसलिए हम प्रीवियस डे पे खरीद कर करंट डे पे बेच देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा वो बन जाएगा 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर आ जाएगा 1 के ऊपर। फिर हम देखेंगे क्या हमारी करंट डे की प्राइसेस प्रीवियस डे से ज़्यादा है। तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेचेंगे भी नहीं और खरीदेंगे भी नहीं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 2 वाले दिन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी करंट डे की प्राइसेस प्रीवियस डे से ज़्यादा है। तो हाँ, ज़्यादा है, इसलिए हम प्रीवियस डे पे खरीद लेंगे और करंट डे पे बेच देंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू टोटल 1। अब हमारा जो पॉइंटर आ जाएगा वो 4 के ऊपर आ जाएगा। अब ये होगा हमारा करंट दिन और ये होगा हमारा करंट डे और ये होगा हमारा प्रीवियस डे। अब हम देखेंगे करंट डे की प्राइजेस क्या हमारे प्रीवियस डे से ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस दिन बेच देंगे 4 वाले डे। जिस दिन प्राइजेस 4 है उस दिन बेच देंगे और जिस दिन प्राइजेस 2 थी उस दिन खरीद लेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू टोटल 2। अगर ये सारे प्रॉफिट्स का अगर हम टोटल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11, जो कि हमारा आंसर है। तो अब इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे उसको जरा सा देखते हैं। तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इटरेशन को और हम हर बार प्रीवियस डे पे चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला सकते हैं, फॉर लूप। उसमें हम आई को स्टार्ट कर देंगे हमारे 1 से, 1th इंडेक्स से, और आई को ले जाएंगे हम लेस देन एरे की लेंथ तक, और आई को कर देंगे हम प्लस। तो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे ताकि हम उससे अच्छे से पढ़ पाएं। उसे हम बोल देंगे करंट डे। करंट डे के अंदर हम ए ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारा पॉइंटर रहेगा वो हमारा होगा करंट डे। और हम एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम बोल देंगे प्रीवियस डे। उसमें हम ए ऑफ आई -1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, जो कि होगी हमारी प्रीवियस डे की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारी करंट डे की वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे प्रीवियस डे से, क्योंकि करंट डे के दिन हम बेचेंगे, ठीक है, और प्रीवियस डे के दिन हम खरीदेंगे। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि करंट डे की प्राइजेस ज़्यादा हो। अगर करंट डे की प्राइजेस प्रीवियस डे से ज़्यादा होगी तब हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट में एक वेरिएबल ऊपर हम यहाँ पर बना लेंगे प्रॉफिट, उसमें प्लस इक्वल्स टू कर देंगे
करंट डे माइनस प्रीवियस डे की प्राइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टोटल प्रॉफिट वो ऐड होकर हमें लास्ट में मिल जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे हमारे प्रॉफिट को। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम को लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ कर भी करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेंगे अच्छे से, तब फिर से इसको एक बार और करेंगे। अभी के लिए एरे के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और इजी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए इसका ये इजी सा सॉल्यूशन है। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करें तो हम क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस में हमारे एरे को इटरेट कर रहे हैं 1 से लेकर n तक। ठीक है, अब 1 तो एक कांस्टेंट है, इसको हम 0 से n भी मान सकते हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हम एक ही बार इटरेट कर रहे हैं और जो इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो तो कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि सिर्फ एडिशन ही कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ 1। तो आइए अब लिखते हैं इसके कोड को, जो अभी हमने यहाँ पर सूडो कोड बनाया है इसी को हम हमारे लीड कोड पर लिखते हैं और उसको सबमिट करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है और एक एरे दिया है प्राइजेस का, और हमें रिटर्न करना है प्रॉफिट जो कि होगा नंबर टाइप का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट 10, उसके अंदर हम क्या करते हैं प्राइजेस की जो लेंथ है उसको स्टोर करा लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। उसके बाद हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट प्रॉफिट, उसको हम रीअसाइन करेंगे, इसलिए हमने उसको लेट लिया है और उसमें अभी हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट प्रॉफिट है वो भी 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आई लेस देन n तक, जो कि होगी हमारी प्राइजेस की लेंथ, और कर देंगे आई को प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाएंगे। पहला वेरिएबल तो हम बनाएंगे कॉन्स्ट करंट डे। करंट डे के अंदर हम स्टोर कर देंगे आईथ डे की जो भी प्राइजेस होगी, तो प्राइजेस आई। एंड हम एक और वेरिएबल बनाएंगे प्रीवियस डे। प्रीवियस डे के दिन हम स्टोर करेंगे प्राइजेस एट आई माइनस 1, मतलब प्रीवियस डे की जो भी, मतलब प्रीवियस एलिमेंट की जो भी वैल्यू थी वो हम प्रीवियस डे वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंडीशन में क्या करंट डे की प्राइजेस हमारे प्रीवियस डे से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे इफ़ करंट डे इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे, देन हम क्या करेंगे और लास्ट में हमें टोटल हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे टोटल प्रॉफिट को। रन करते हैं इस कोड को। तो देखिए यहाँ पे जो तीन केसेस दिए थे वो हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।